ये जो होली का त्यौहार है, इस त्यौहार की अगर प्रामाणिकता को हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि आज हम लोग होली का वास्तविक अर्थ बिल्कुल ही गोल कर दिए हैं। और हम लोग जो होली मना रहे हैं वो इस कदर भटकी हुई होली है, मानो जाना था जापान और पहुंच गए चीन मेरी जान। ये है ना दिलचस्प बात। होली एक छोटू मंच अर्थात प्रहलाद जैसे महान तपस्वी, महान भक्त के साहसी कार्यों के उपलक्ष्य में मनाई जाती है तथा जब सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो, विपरीत हो, तो उस समय में अपनी मासूमियत और निर्दोषता पवित्र के सहारे पवित्रता और सम्यता की ओर बढ़ने के उपलक्ष्य में मनाई जाती हैं। जब बहुत सारे चालाक लोग हो एक जगह इकट्ठा, धूर्तता और मक्कारी का दौर सा चल रहा हो, उस दौरान मनाई जाती है। मनुष्य सत्य का अवलंबन लेना, सहारा लेना न छोड़े, अपनी मासूमियत का त्याग न करे, उसकी स्मृति में मनाई जाती है। न कि होली फुहरता, अश्लीलता और अभद्रता के दृष्टिकोण से मनाई जाती है। आखिर हुआ क्या था? हुआ क्या था? अगर भारतीय पौराणिकता के अनुसार हम लोग देखें तो प्रहलाद नाम का एक विष्णु भक्त था। अब बड़ी विडंबना वाली बात है कि लंका में राम की पूजा होती थी पहले से ही विभीषण के द्वारा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामा युद्ध अंकित ते, शोभा बरनी न जाए। खैर आगे चलते हैं हम लोग। तो वैसे ही परमात्मा से वरदान पाकर, उनकी कुछ शक्तियों को धारण करके जब हिरण्यकश्यप ने शक्ति के नशे में चूर हो करके विष्णु भक्तों पर यानी परमात्मा की शक्तियों को पा करके परमात्मा पर जुल्म करने लगा, परमात्मा के अनुयायियों पर, ऋषिजनों पर, आम जनता पर जुल्म करने लगा और हर तरफ चालाक और मायावी लोगों का राज हो गया। उसने परम सत्ता को अस्वीकार करके अपनी महत्ता, अपनी गरिमा को श्रेष्ठता प्रदान करने की कोशिश की और उसने ये दिखलाने की कोशिश की कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो विडंबना ये देखिए कि खुद उन्हीं के घर में क्यादु के गर्भ से महान परम विष्णु भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया जब सारे जगत में हिरण्यकश्यप
को भगवान मानने की प्रथा चल पड़ी थी, उस समय में उन्हीं के पुत्र ने साफ इनकार कर दिया उन्हें परमात्मा मानने से, भगवान मानने से। उन्हें आत्मबोध हुआ। अब बात बड़ी हैरत की है। हालांकि बहुत सारी कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई, तो हर तरह के एक तो वो पुत्र मासूम सा, और वैसे भी बच्चे अपने पिता से मुंह नहीं लगा पाते हैं, एक डर बना होता है। और पिता भी कौन? राजा। तो एक राजा को चिढ़ होना स्वाभाविक है। वो तो चिढ़ेगा ही चिढ़ेगा, विचलित होगा ही होगा कि अरे, जहाँ सारा प्रजा मेरे आगे झुकती है, मुझे नमन करती है, और मैं हर वो चीज़ को मिटा चुका हूँ जो चीज़ मेरे अलावा किसी और को मुझसे अधिक बल, ऐश्वर्य, धन से युक्त बताती है, भगवान बताती है। मैंने पूरी तरह से जब स्वयं को स्थापित कर लिया है भगवान के तौर पे, तब मेरा ही पुत्र मेरा विरोध क्यों कर रहा है? ये बात बहुत ही हास्यास्पद लगती है कि उसी के घर में उसी के पुत्र ने सत्य की ओर गमन कर लिया और उसे सत्य का आईना दिखा दिया। प्रकृति के खेल बहुत ही निराले हैं। जब ऊपर वाला चाल चलता है तो सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। अब बात थोड़ा ध्यान से समझिए आप, तो आप सही सही रूप में समझ पाइएगा। बात कुछ इस प्रकार से है। अगर हम ऐसे देखें तो सही सही अर्थों में समझ पाएंगे। जहाँ असत्य होता है ना, वहीं पे कहीं पे सत्य भी होता है। अर्थात जब सबसे ज्यादा विपत्ति हो तो समझिएगा सुख के दिन बेहद करीब है, ये बात समझिएगा। खैर, अब आगे चलते हैं। तो भक्त प्रहलाद से इस कदर चिढ़ चुके थे कि उन्होंने होलिका को इसका वध करने के लिए कार्य सौंपा। होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन, यानी प्रहलाद की बुआ या फुआ, जो कह लीजिए आप। वो लुढ़की तो बनाकर खाते हैं हम लोग पुआ। बहरहाल, चलिए आगे चलते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, होली के अजीबोगरीब रंग दिख रहे हैं। मतलब एलियन एरा में हम लोग आ गए हैं। देखा जाए तो आज लोग शराब पीते हैं, होली है, कपड़े फटे हुए हैं, होली है, लो कर लो बात। ये शराब आई कहाँ से? जब प्रकृति स्वयं ही बसंत ऋतु में इतनी मदिरा घोल देती है वातावरण में, तो ये शराब आई तो आई कहाँ से? ये विचार करने वाली बात है, पहली बात। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि होली का त्योहार है, पवित्रता की ओर, निर्दोषता से गमन करने का त्योहार है।
होश में आने का त्योहार है, मासूम बनने का त्योहार है। भक्त प्रहलाद मासूम थे, तो मासूमियत को न त्यागे, इसलिए होली मनाते हैं। यहाँ तो क्रूरता हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और एक असहाय जीव, बहुत ही कमजोर, जो मानव का किसी भी प्रकार से सामना करने में असमर्थ है, उसका वध कर देते हैं। त्योहार के नाम पे मुर्गे कट रहे हैं, मुर्गियाँ कट रहे हैं, ये बकरे कट रहे हैं, मछलियाँ कट रहे हैं। ये तो आम रोजमर्रा के जीवन में तो काटा ही काटा जाता था, ऐसे भी काट रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है? ये कौन सा फैशन है? क्या भक्त प्रहलाद ने ये कहा है? क्या वहां पे कहीं पे जिक्र है इसका कि दारू पीना चाहिए इस दिन, भांग खाने चाहिए, और भी तमाम तरह के नशे करने चाहिए, और बकरे काटने चाहिए, मुर्गे काटने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने हर चीज जो अच्छी थी, प्रकृति ने खूबसूरत रूप में प्रदान किए थे, प्रदूषित कर दिया, हर चीज को दूषित कर दिया, कलंकित कर दिया, मलिन कर दिया, धब्बा लगा दिया, धब्बा, जिसके लिए कोई सर्फ एक्सल, कोई टाइड नहीं है। कोई एरियल नहीं है। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं आप? अरे भाई मेरे, मासूम जीवों को काट करके, और तो और इंसान से एकदम राक्षस बन रहे, झिंगलाला, झिंगलाला नहीं मतलब आदि मानव बन रहे, सिंह निकाल लेते हैं होली के दिन, और प्रतिशोध की आग जला लेते हैं। जिसको देखिए वही लड़ाई कर रहा है, इंसान का दुश्मन हो गया। ये हिरण्यकश्यप को जन्म देने का दिन है क्या? और कई लोग लड़वा भी रहे। ये चालाक होलिका को बढ़ावा देने का दिन है क्या? अरे कुछ सबक लीजिए। होलिका के पास वरदान था कि वो अपनी चादर को लपेट करके अग्नि में अगर बैठ जाए तो उससे अग्नि नहीं जला पाएगी। वो प्रहलाद को, चालाक होलिका प्रहलाद को लेकर चली गई कि बहुत आसानी से मार देंगे। ला, प्रकृति ने खेल ऐसा खेला कि चादर लिपट गई प्रहलाद से, ऐसी तेज हवा चली और होलिका स्वाहा हो गई। तो वरदानी होलिका का वरदान भी काम उसके नहीं आया, है ना? चालाकी धरी की धरी रह गई। तो इससे क्या सबक मिलता है? कि परम सत्ता के आगे झुकनी चाहिए, परमात्मा के शरणागत होने चाहिए। परमात्मा ने कभी शिक्षा नहीं दी कि किसी निर्दोष को सताओ, अनावश्यक तौर पर सताओ, अपनी जीव की लालसा या अपनी बर्बरता या क्रूरता का प्रदर्शन करो। प्रकृति के सानिध्य में रहने की उन्होंने शिक्षा दी है। ये शराब पीने की प्रथा किन्होंने शुरू की, कहाँ से शुरू की, हमें नहीं पता। लेकिन आप लोग भी जरा सोचिए और नियंत्रण कीजिए इसे। होश में रहने का नाम है होली। प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता, स्नेह, इन सब का नाम है। खुशियों को फैलाने का और गमों को घटाने का नाम है होली। दिलों के बीच में दूरियां मिटाने का नाम है होली। सादगी, सौम्यता का प्रतीक है होली। मासूमियत, निर्दोषता और अपनेपन का प्रतीक है होली। परम सत्ता की ओर झुक जाने का प्रतीक है होली। इस समय एक निर्दोष जीव को क्यों मारना? अन्य दिन तो मारते हैं, होली के अवसर पर मारने की प्रथा शुरू कर दिया। इससे क्या भगवान नरसिंह खुश होंगे? नहीं। श्री हरि विष्णु को भोग लगाएंगे क्या ये?
बिल्कुल नहीं। तो फिर ये फैशन कब से चला दिया कि चलो हम लोग धार्मिक हैं मतलब मांसाहारी हो जाते हैं। धार्मिक होने का मतलब मांसाहारी होना होता है क्या? जिस त्योहार में देखिए यही हो रहा है। ये त्योहार मना रहे हैं या त्योहार को कलंकित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। कलह करना कब से फैशन हो गया? होलिका मारी गई तो इससे पता क्या चलता है कि चालाकी धरी रह जाती है और मासूमियत बनी रह जाती है। अगर हम लोग बातचीत करें थोड़ा और आगे बढ़ करके तो हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप को वरदान था, प्रकृति ने दिया था कि न वो दिन में मरे न वो रात में मरे। तो जब वो वरदान दिए थे तभी उन्होंने इसका समाधान भी कर लिया था और कहा तो चलो इसे खेलने देते हैं। अपने वरदान की महिमा दिखाने के लिए चलो खेलने देते हैं। तो बस खेलने दिया गया। अब वरदान तो उन्हें मिला हुआ था कि न वो दिन में मरे न वो रात में मरे। अब उस वरदान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रकृति ने जब उसे मारा, खंभे में से निकल करके परमात्मा जब सामने आए नरसिंह भगवान के रूप में, तो उस समय शाम था। उसे न इंसान मार सके न जानवर। तो परमात्मा ने इसका भी समाधान ढूंढ लिया। वो ऊपर से जानवर थे, नीचे से इंसान थे, अजीब प्राणी थे। उसे न अस्त्र से मारा जा सके न शस्त्र से मारा जा सके। तो परमात्मा ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। आप परमात्मा को बेवकूफ बना करके ये सोचते हैं कि आप अमर हो गए। नहीं, परमात्मा आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो वरदान देते हैं वो वरदान की तोड़ भी रखते हैं। तो शरणागत होना ही सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने न शस्त्र से मारे न अस्त्र से मारे। तो अब यहाँ पे समझिए सर पानी गिर रहा है सर। तो परमात्मा की लीला देख लीजिए। परमात्मा ने उन्हें न फेंकने वाले से मारा न लड़ने वाले, हाथों में थाम कर लड़ने वाले से मारा। फेंकने वाला अस्त्र और हाथों में पकड़ कर लड़ने वाला शस्त्र, उन्होंने दोनों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अब चूंकि ऊपर से सिंह थे तो अपने नाखूनों से मारा। उन्होंने परमात्मा को बेवकूफ बनाने के लिए एक और वरदान मांगा, न जमीन में मरे न आसमान में मरे। तो लीजिए, प्रकृति उनको मार रही है, मरवा रही है गोद में। उन्होंने अपने गोद में रख करके अपने जांघों पे लिटा करके उसका वध किया अपने नाखूनों से। एक और वरदान मांगा उन्होंने, न घर में मरे न घर के बाहर मरे। तो लीजिए, उन्होंने चौखट पे ले जाकर के मारा। तो यहाँ चालाकी की मात हुई और मासूमियत की जीत हुई।
तो आप लोग क्यों चालाकी की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आवश्यकता है दारू पीने की? क्या आवश्यकता है मुर्गा काटने की और परिवार में कलह फैलाने की? पशुता को मारकर, हर त्योहार यही कहता है, अपने अंदर के पशुता को मारकर मानवता को जगाना, पशुता की बलि दे करके सहिष्णुता को अमरत्व देना। अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पशुता का प्रचलन है और सहिष्णुता जो है वो व्यापक तौर पर फैल रही है। क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। आपकी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। आप चाहे जो कोई भी हो, झुकना सीखिए। अगर बड़े हैं तो झुकिए, सहिष्णु बनिए। होली का मतलब ये होता है खुशियों का विस्तार, न कि धन दौलत पैसे के दुरुपयोग करके असहिष्णुता का विकास, अहंकार का विकास। और जितने भी अहंकारी लोग हैं सबका पतन होता है, चाहे वो किसी भी शक्ति से संपन्न क्यों न हो। प्रकृति ये बात सिखलाती है और प्रेम, सत्य और सादगी, निर्दोषता, मासूमियत का त्याग सर्वथा अनुचित है, कभी नहीं करना चाहिए और उनका ही साथ देना चाहिए। अगर कोई बुराई है, चालाकी है, तो उसको तत्काल त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले जिन्होंने आपको बनाया है वो आपसे अधिक चालाक है। ये बात आप समझ लीजिए। ट्रिंग टिंग ट्रिंग, हैप्पी होली।